कृष्णा 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 कृष्णा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीर दास जी का कहने का मतलब ये है कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ लोभ है वहीं पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ संपूर्ण विनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ही ईश्वर का वास होता है। जो घट प्रेम न संचारे, जो घट जान समान, जैसे खाल लुहाल की सांस लेत बिनु प्राण। कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि एक मनुष्य के अंदर दूसरे मनुष्य के लिए प्रेम नहीं है, समान की भावना नहीं रखता है, वैसे आदमी जानवर के समान होते हैं, पशु के समान होते हैं। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावना सो ताही के पास। कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि कमल का फूल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में विराजमान रहते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में बनता है तब कबीर दास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा की कितनी दूरी है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास लगते हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब मतलब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास पहुंच गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान भगवान से प्रेम करता है, वो भगवान स्वयं चलकर उसके पास पहुंच जाते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य का मन दिल साफ होता है, उसका इस जग में कोई भी दुश्मन नहीं बन सकता है। यदि किसी आदमी के दिल में घमंड है तो वो आदमी अगर घमंड को बाहर फेंक दे तो उस पर सभी आदमी मतलब उस पर दया का भाव रखेंगे। फिर घमंड को बाहर फेंकने के बाद, मीठे वचन बोलने के बाद उस पे आदमी दया का भाव रखता है। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीर दास जी का कहने का मतलब है कि अब तक जो समय बीत गया वो व्यर्थ ही बीत गया। न कभी सज्जनों की संगति में और ना ही कोई बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान होता है, और भक्ति करने वाला इंसान के मन में भगवान का वास होता है। ये कबीर दास जी का कहने का मतलब है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पुस्तक पढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी मतलब उच्च क्वालिटी के स्कूल में पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बनता है। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही इंसान विद्वान कहलाता है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मिन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लेते हैं, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं हुआ तो उसे नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मछली हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती है। मछली को कितना भी धोने पर उसमें से बास तो आता ही रहता है। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेकों फल, कहे कबीर विचार।
कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि तीर्थ घूमने से या मंदिर मस्जिद घूमने से सिर्फ एक ही फल मिलता है, एक ही पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से अनेकों फल मिलते हैं। और सच्चे गुरु को पा लेने से ज़िंदगी में बहुत सारी पुण्य का मिलता है। तन का जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग रोज़ाना अपने शरीर को साबुन से, सोडा से खूब धोते हैं, लेकिन मन को कोई साफ करने वाला साबुन नहीं है, कोई भी यंत्र नहीं है। जो इंसान अपने मन को साफ करता है वही इंसान सच्चा इंसान का कहलाने लायक होता है। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नहीं, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु संत और सच्चाई की पूजा नहीं होती है, उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान होता है, जहाँ दिन में ही भूत प्रेत भटकते रहते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में पूर्ण जो होता है, जो अनाज के दाने को साफ साफ कर देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अन्य आवश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करनी चाहिए। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेत, अब पश्चाए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि बीता हुआ समय निकल गया है, आपने कोई भी परोपकार का काम नहीं किया है और ना ही कोई ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई है खेत। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, शीश दे ही ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता है और न ही कहीं बाजार में मिलता है। जिसको प्रेम चाहिए उसको अपना शीश का सर, शीश क्रोध, काम, इच्छा, भय पूर्ण त्याग करना होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार में था, घमंडशील था मैं जब, तब मेरे हृदय में कोई भी भगवान का वास नहीं होता था। और अब मेरे हृदय में श्री हरि भगवान का वास है, तो मैं अहंकारी नहीं हूँ। जब से मैं गुरु रूपी दीपक को पाया हूँ, तब से मेरे अंदर अहंकार खत्म हो गया है।